हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है यूजीसी नेट अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है संस्कृति और मैं आप सभी को यूजीसी एनटीए नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। मतलब कि मैं पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 दोनों की फैकल्टी हूँ यूजीसी नेट अड्डा 24/7 का जो प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप मुझे देख रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पर आप सभी देख ही सकते हैं। मेरे पीछे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट खुली हुई है और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि पीएचडी को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है और वो रिसर्च करना चाहते हैं, है ना। और दिसंबर 2023 या फिर जून 2024 वाला जो आपका नेट जेआरएफ का एग्जामिनेशन है उसे टारगेट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते और चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी हम क्या हो जाए, पीएचडी में एनरोल हो जाए। या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिनका किसी कारण से नेट जेआरएफ रुक रहा है और अब वो चाहते हैं कि कुछ एक ऐसा तरीका, कोई एक ऐसी एलिजिबिलिटी हमें मिल जाए जिससे कि हम हमारी पीएचडी का जो सपना है वो पूरा कर सकें। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एग्ज़ाम होता है उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस सेशन में हम कवर करेंगे कि आप कैसे जो सेट हिमाचल प्रदेश का सेट का एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं, किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से देखिए, यहाँ साइड में आपके व्हाट्स न्यू वाले सेक्शन में यहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। और अभी थोड़ा सा ऊपर चला गया है वो सेट वाला एडवर्टीजमेंट, लेकिन दोबारा से लेट इट कम। तब तक मैं आप सभी को बता देती हूँ कि जो बच्चे सेट का एग्ज़ाम देंगे, आपका फ़ायदा ये है कि जब आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हैं और उसी राज्य से, जिस राज्य से आपने सेट का एग्ज़ाम दिया है वहाँ से अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं अपने एग्ज़ाम को, ठीक है, तो उस राज्य में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने और उस राज्य में जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर क्या है, वहाँ पर पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये देखिए, ये 3rd नंबर पर एडवर्टीजमेंट आ रहा है 18/10। उसको जैसे ही हम ओपन करेंगे आपको क्या है, आपको इस तरीके से पूरा का पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन दिखने लगेगा, ठीक है जी। अभी का लेटेस्ट देखो 21 तारीख का ही, आज का ही क्या है, ये पूरा नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है। जल्दी जल्दी से देखते हैं कि क्या क्या बातें हैं और कैसे आप पीएचडी करने का और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अपना सपना जो है वो पूरा कर सकते हैं। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के साथ सिर्फ एक जो आप कह सकते हो कि दिक्कत है वो ये है कि आप ऑल ओवर इंडिया में एलिजिबल नहीं होते हो। मतलब कि मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश की हूँ और मैं हिमाचल प्रदेश का सेट का एग्ज़ाम दे रही हूँ, मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, तो हिमाचल प्रदेश में जितने भी कॉलेजेस हैं, जहाँ जहाँ पर भी मेरे सब्जेक्ट की पीएचडी की सीट्स हैं, मैं वहाँ पर अप्लाई कर सकती हूँ और हिमाचल प्रदेश की ही असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियों में भी अप्लाई कर सकती हूँ, उसके लिए भी मैं एलिजिबल हूँ। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैंने हिमाचल प्रदेश सेट क्वालिफाई किया है तो भलाई मैं मध्य प्रदेश की हूँ, मैं मध्य प्रदेश का असिस्टेंट प्रोफेसर वाला फॉर्म नहीं भर सकती, लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश का भर सकती हूँ। और अगर मैंने एमपी सेट दिया होता, एमपी सेट क्वालिफाई किया होता तो दोनों जगह, ठीक है। तो ये फ़ायदा आपके पास हो जाता है, एक थोड़ा सा होराइजन खुल जाता है। जिनका रिजल्ट स्टक है या जिन बच्चों का 1 नंबर 2 नंबर से नेट जेआरएफ जो है वो रुक रहा है, इस बात के साथ ही साथ ये भी खुलासा हो गया है कि आप किसी भी राज्य के हैं, आप बिहार के हैं, आप उत्तर प्रदेश के, आप राजस्थान के, आप केरल के, आप कर्नाटक के, आप असम के, आप अंडमान निकोबार के, आप जम्मू कश्मीर के हैं, या फिर आप हिमाचल प्रदेश के हैं, जहां से भी हैं, भारत के किसी भी कोने से हैं, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आपके लिए है ये फॉर्म, ठीक है जी। चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट से। तब तक आप सभी सेशन को क्या करिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सबसे पहली बात कि इस एडवर्टीजमेंट का नंबर ध्यान रख लेना, 18/10/2023 इस एडवर्टीजमेंट का नंबर है। फॉर्म्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं भरना और फॉर्म्स की जो क्लोजिंग डेट है, मतलब कि फॉर्म ख़त्म कब होंगे, तो फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 17 नवंबर रखी गई है। फॉर्म की और फीस की दोनों की लास्ट डेट क्या है, 17 नवंबर रात 11:49 पर 11:59 पर क्या हो जाएगा, आपका फॉर्म और पैसे, फीस जो है दोनों का पोर्टल बंद हो जाएगा। तो अगर आप पीएचडी करने का सपना देखते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देखते हैं, आज ये सेशन देख रहे हैं, आज ही फॉर्म भर दीजिए, ठीक है जी। तो ये तो हो गई कुछ डेट्स की बात। अभी मैम फॉर्म भरेगा कैसे, तो जो फॉर्म है जी वो केवल और केवल ऑनलाइन मोड के ही माध्यम से भरेगा। ध्यान रखिए, जो फॉर्म है वो केवल ऑनलाइन ही भरा जाएगा और आपको ये जो हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है पीसीएस की, पब्लिक सर्विस कमीशन की, पीएससी की, उसके ही माध्यम से आपको फॉर्म भरने हैं।
फॉर्म जो है वो ऑफलाइन नहीं भरा जाएगा जी, ठीक है, ये बात हो गई। अभी देखिए आगे देखिए तो और क्या बातें हैं। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो कई सारी बातें लिखी हुई हैं एडमिशन से रिलेटेड और बेसिक चीज़ें हैं, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, कि हर राज्य के बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है मेरे पास कमेंट सेक्शन में कि मैम हम राज्य वाला तो बात समझ आ गई, क्लियर हो गया, लेकिन हम एक स्पेसिफिक कैटेगरी से हैं, मान लीजिए हम ओबीसी कैटेगरी से हैं, हम एसटी कैटेगरी से, हम एससी कैटेगरी से, हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो क्या हिमाचल प्रदेश में भी मेरी कैटेगरी लागू होगी? नहीं। अगर आप दूसरे राज्य से हैं, अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं और किसी अलग कैटेगरी जनरल कैटेगरी के अलावा दूसरी कैटेगरी से हैं, तो आपको हिमाचल प्रदेश में जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो जो रिजर्वेशन का प्रोविजन है वो केवल उन बच्चों के लिए लागू होगा जो कि हिमाचल प्रदेश के डोमिसाइल हैं, ठीक है, जिनका घर क्या है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है जी। तो आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के स्टेटस से क्या कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं और जो भी कट ऑफ होगा उसको क्वालिफाई करके एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। और जो बाकी फीस का कंसेशन है, रिजर्वेशन की बात है, सारी चीज़ें हिमाचल प्रदेश के जो एसटी एससी पीडब्ल्यू कम्युनिटी के लोग हैं, है ना, और पीडब्ल्यूडी कम्युनिटी के लोग हैं, ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं, कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सारी चीज़ें लागू होगी, ठीक है। फॉर्म जो है, अब बात कर लेते हैं भाई कि फॉर्म जो है वो तो ऑनलाइन भरे जाएंगे, तो क्या मैम एग्जाम भी ऑनलाइन होगा? नहीं। ध्यान रखिए, आपके जो फॉर्म है वो केवल ऑनलाइन भरे जाएंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, लेकिन आपका जो एग्जाम है, ठीक है जी, आपका जो एग्जाम है वो ऑफलाइन होगा। मतलब कि फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे और एग्जाम जो है वो ऑफलाइन होगा, ठीक है जी। कितने विषयों में सेट का क्या है, ऑप्शन है 24 विषयों में से अगर इन किसी भी विषय में से आपका क्या है, आपका मास्टर्स का विषय मैच होता है तो बिल्कुल सेट का एग्जाम दीजिए। वो 24 विषय कौन कौन से ऑफर कर रहा है हिमाचल प्रदेश, देख लीजिए, केमिकल साइंसेस, इंग्लिश, लाइफ साइंसेस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिकल साइंसेस, म्यूजिक, फिजिकल साइंसेस, फिजिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी, संस्कृत, political science, public administration, computer sciences and application, tourism administration and management, mass comm and journalism, philosophy, साइकोलॉजी, एजुकेशन, एनवायरमेंट साइंसेज एंड होम साइंसेज। तो ये 24 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि सेट के लिए स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, और अगर आपका इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट है तो आप बिल्कुल सेट का फॉर्म भर दीजिए, ठीक है जी। क्वालिफिकेशन क्या होगी? कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है, वो सारे स्टूडेंट्स जिनका मास्टर्स कंप्लीट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, कम से कम तुम्हें, अगर तुम जनरल कैटेगरी के हो तो 55% चाहिए। ध्यान रखिए कितना चाहिए, 55% चाहिए, बिना राउंड ऑफ करे, मतलब 49.5 है तो उसको 54.5 है तो उसे 55 नहीं बना सकते आप, कम से कम बिना राउंड ऑफ करे 55% चाहिए। 55% से कम है तो आप एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अपीयरिंग है, हमारी बहुत सारी ऑडियंस है जो कि क्या है, एमए फाइनल ईयर में है ना, उनके कमेंट्स आते हैं कि मैम प्लीज बता दो कि हम फाइनल ईयर में हम एलिजिबल हैं कि नहीं। तो अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है तब आपके 55% या फिर जो भी कैटेगरी लग रही है उसके हिसाब से प्रोविजन लिखे, पढ़ लीजिएगा। ये क्राइटेरिया है जिन लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है। जिन लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हुआ है और अगर आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में नहीं, अगर आप अपने किस में हो, सेकेंड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो मास्टर्स की, उस स्थिति में ही आप क्या कर सकते हो आप ये एग्जाम दे सकते हो, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपके 55% नहीं आए फाइनल एग्जाम में तो ये एग्जाम का कोई मतलब नहीं होगा इसके रिजल्ट का, क्योंकि आप क्वालिफाइड नहीं कहलाओगे। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो कम से कम 55% का जो क्राइटेरिया एनटीए भी मांगता है एंड बाकी सेट एग्जाम भी मांगते हैं, ये क्राइटेरिया कम से कम फुलफिल्ड रखिएगा, ठीक है जी, करेक्ट। तो एमए फाइनल या मास्टर्स डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट एंड जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है, दोनों टाइप के लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कौन अप्लाई नहीं कर सकते? जिनका एमए फर्स्ट ईयर या मास्टर्स का फर्स्ट ईयर चल रहा है और जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं होंगे, करेक्ट। आई थिंक ये सारी बातें एकदम क्लियर है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, बस मार्क्स और डिग्री की बात थी कि इस तरीके से हो। इसके बाद फिर रिजर्वेशन का पूरा प्रोविजन लिखा हुआ है, तो वो सारे स्टूडेंट्स जो कि
हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं प्लीज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं मैम एग्जाम कहाँ होगा, क्योंकि ये राज्य का एग्जाम है, आपको समझना होगा। बहुत बच्चे कहते हैं मैम मेरा घर दूर है या मेरे साथ ये दिक्कत है, मैं समझ सकती हूँ बिल्कुल, मैं भी शायद लड़की हूँ, बहुत बार कई सारे कॉन्स्टेंट्स आ जाते हैं ना चाहते हुए भी, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि जितने भी राज्य के एग्जाम होते हैं माय डियर स्टूडेंट, वो सारे एग्जाम्स उन्हीं पर्टिकुलर राज्यों में होते हैं, ठीक है। तो अगर हिमाचल प्रदेश का एग्जाम है तो उसमें जितने भी सेंटर होंगे वो हिमाचल प्रदेश के ही होंगे। और आप यहाँ पर भी देखो, आपके पास ऑप्शंस हैं बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, धर्मशाला, कुल्लू, मंडी, शिमला, नाहन, सोलान और ऊना, ठीक है। ये ऑप्शंस हैं, ये क्या है, ये वो सिटीज हैं, वो सेंटर्स हैं जहां पे आपका हिमाचल प्रदेश का जो सेट का 2023 वाला एग्जाम है वो होगा। और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये सेट का एग्जाम है, आपको इंडिया लेवल पर सेंटर्स नहीं मिलेंगे, आपको स्टेट लेवल पर ही सेंटर्स मिलेंगे, ठीक है जी, करेक्ट। तो आपको परेशान नहीं होना, लेकिन हाँ देख लीजिए ये सारे सेंटर्स होने वाले हैं। अभी अब इतनी बात हो गई, तो मैम एक्चुअली एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्योंकि इतने डिस्कशन के बाद मन में वो आ जाता है ना एकदम जोश कि चलो एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं। तो देखो यार, एग्जाम का जो पैटर्न है ना, मैं अगर आपको एकदम साफ साफ और ब्रीफ में बताऊं तो बिल्कुल नेट जेआरएफ के एग्जाम की तरह है, बिल्कुल। सिर्फ फर्क इतना है कि नेट जेआरएफ का एग्जामिनेशन जो है वो आपका कैसे होता है, वो ऑनलाइन होता है, और ये वाला एग्जाम ऑफलाइन हो रहा है, फॉर्म इसके भी ऑनलाइन ही भर रहे हैं, ठीक है। तो आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है वो जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा, 1 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। सेम चीजें पूछी जा रही है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रीहेंशन, रीजनिंग, ठीक है, पेपर 1 में। इसके बाद फिर पेपर 2 होगा, जो कि आपके अपने सब्जेक्ट का पेपर है। 100 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स ईच होंगे, मतलब 200 नंबर, और 2 घंटे का ही पेपर होने वाला है। कुल मिला के टोटल 3 घंटे का पेपर है, 150 क्वेश्चन है एंड 300 मार्क्स होंगे। नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी क्या नहीं है, नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है। सिलेबस के लिए आप जो हिमाचल प्रदेश पीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जा सकते हैं, या फिर मोर और लेस आप क्या कर सकते हैं, एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, उससे भी आपको सिलेबस का आइडिया लग जाएगा, क्योंकि पैटर्न लगभग नेट जेआरएफ जैसा सेम है, तो सिलेबस भी लगभग आपका नेट जेआरएफ के एग्जाम के जैसा ही होने वाला है। मीडियम क्या होगा, बहुत बच्चों का ही कंसर्न होता है मैम मीडियम क्या है, तो क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा जी, क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर 1 और पेपर 2 होना है। पेपर 1 जनरल पेपर क्वेश्चन पेपर है जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पेपर 2 आपका अपना सब्जेक्ट है जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 150 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच, 300 नंबर का पेपर, 3 घंटे का पेपर, ठीक है, ऑफलाइन, ओके। नेगेटिव मार्किंग नहीं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा पेपर, और लैंग्वेजेस को छोड़ के और कंप्यूटर साइंस को छोड़ करके बाकी सारे पेपर्स हिंदी और इंग्लिश में आएंगे, ठीक है जी, करेक्ट। अब ये मत पूछ लेना कि मैम हिंदी का पेपर जो है, हिंदी लिटरेचर का पेपर वो इंग्लिश में आएगा कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन मत पूछिए जी, है ना, ठीक है। कुछ बच्चे बदमाशी करते हैं, सब बातें पूछते हैं, ठीक। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, लेकिन अगर कोई ट्रांसलेशन में इशू होता है, दिक्कत होती है कि हिंदी वाला क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, अंग्रेजी वाला कुछ और कह रहा है, उस स्थिति में अंग्रेजी वाले क्वेश्चन को सही माना जाएगा, ठीक है। तो ये भी देख करके चलेगा। मार्किंग स्कीम बता दी कि 2 नंबर ईच होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और अगर आपने किसी क्वेश्चन पे टिक नहीं लगाया तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन कोई नंबर कटेंगे भी नहीं, ठीक है, करेक्ट। तो आई थिंक दिस इज ऑल। अब बस मेन मुद्दे की बात हमारी क्या बची हुई है कि कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे, तो बिल्कुल नेट जेआरएफ की ही तरह यहाँ पे भी सिलेक्शन की प्रोसेस है कि टॉप 6% जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें क्या किया जाएगा, उन्हें क्वालिफाई किया जाएगा इस एग्जाम में, ओके जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक कंसर्न जो होता है स्टूडेंट्स को, मैम फीस कितनी है, तो फीस का क्राइटेरिया देख लीजिए क्या है। फीस का क्राइटेरिया जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए 1150 रुपए, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट्स जो कि हिमाचल प्रदेश के हैं, बाकी सारे स्टेट्स के लोग जनरल ही कहलाएंगे चाहे आप किसी कैटेगरी के हो, ठीक है। तो ये जो 2 कैटेगरीज हैं ये किसके लिए, हिमाचल प्रदेश के जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए है कि अगर आप हिमाचल प्रदेश के ईडब्ल्यूएस है या फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है तो 650 रुपये, और सॉरी 600 रुपये, एंड अदर जो बाकी एससी कम्युनिटी है, एसटी हो आप, ठीक है, एससी कम्युनिटी से हो, एसटी कम्युनिटी से हो, ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर, अच्छा ओबीसी तो हो गया, ठीक है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी, इस तरीके से सारे के सारे क्राइटेरिया पढ़ लीजिएगा। अगर आप इनमें से किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए 325 रुपीज़ फीस है, अदरवाइज सभी के लिए जनरल फीस जो है वो 1150 रुपये होने वाली है, ठीक है जी। आप फीस कैसे दे सकते हो, ठीक है, तो आप फीस दे सकते हो कैसे,
ऑनलाइन डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग या ई बैंकिंग जो है उसके माध्यम से। ठीक है, करेक्ट, ठीक। तो आपके पास पेमेंट करने का भी, फीस भरने का भी क्या है, जो क्राइटेरिया है, जो मोड है, वो केवल ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन में आप कैसे भी कर सकते हो, आप इंटरनेट बैंकिंग से कर दो, आप अपने डेबिट कार्ड से कर दो, आप अपने क्रेडिट कार्ड से कर दो, लेकिन जो फीस है और जो सारी चीज़ें वो ऑनलाइन ही भरी जाएंगी, आपके फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, एग्जाम ऑफलाइन होगा। ठीक है, इसके आगे फिर लिखा गया है कि चीटिंग वगैरह के बारे में, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें आपको फ़ोटो वगैरह के बारे में और अदर चीज़ें लिखी गई हैं कि अगर आप कुछ भी किताब या कोई स्मार्ट वॉच या फ़ोन वगैरह रखे हुए पाए जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम में, तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट हिमाचल प्रदेश में जो सेट का क्या निकला हुआ है, सेट का नोटिफिकेशन निकला हुआ है 2023 का, उसके बारे में 24 सब्जेक्ट्स के लिए निकला हुआ है। एंड जो लास्ट डेट है वो 17 तारीख है, 17 नवंबर। ऑफलाइन एग्ज़ाम है, ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं। एग्ज़ाम जो है केवल हिमाचल प्रदेश में ही होगा क्योंकि स्टेट का एग्ज़ाम है, बट हाँ आपको अच्छी खासी एलिजिबिलिटी मिल जाती है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है हिमाचल प्रदेश में, और टाइम टू टाइम नियुक्तियां भी निकलती रहती हैं। तो ज़रूर फॉर्म भर दीजिएगा। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है, और अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली में या जान पहचान में कोई भी व्यक्ति यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है या सेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।